उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया पिछले 2-3 दिनों से जब से बेसिक शिक्षा विभाग में सरप्लस अध्यापक की लिस्ट आई है, तब से सोशल मीडिया पे चर्चा है कि जब बेसिक में 30,000 अध्यापक सरप्लस हैं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती कैसे आएगी। बहुत सारी अफवाहें हो रही हैं, लेकिन किसी को भी विभाग के बारे में जानकारी नहीं है। जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसके बारे में एक भी पैसे की जानकारी नहीं है। एक मास्टर साहब तो बोल रहे थे कि ये 30,000 वाली जो लिस्ट है यह सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। सरकार ने इसे छुपाने की कोशिश किया, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, सरकार की सारी पोल पट्टी खुल गई, अब कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें विभाग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। मैं बेसिक शिक्षा विभाग में जो पिछली 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसके द्वारा चयनित होकर सहायक अध्यापक हूं, तो आपको सारी जानकारी दे सकता हूं कि क्या इसमें सच्चाई है और क्या ये जो सरप्लस हो रहा है, यानी कि सरप्लस वाली लिस्ट आई है, यानी कि जो सरकार समायोजन करने वाली है उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती की क्या उम्मीद बन रही है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, जब भी आप नौकरी करते हैं, किसी भी विभाग में जाते हैं, तो विभाग के 8-10 ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं जिसमें आपको ऐड कर लिया हो जाता है। कुछ विभागीय ग्रुप जिसमें आपके सीनियर अधिकारी होते हैं, कुछ जैसे मान लीजिए हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग की ही बात करें तो कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बीएसए साहब हैं, ठीक है। ऐसे 1-2 ग्रुप होते हैं जो बहुत ही मतलब सीक्रेट होते हैं, जिसमें विभाग की सूचनाएं प्राप्त होती है। इसके अलावा जो अध्यापक वर्ग होता है वो आपस में ही 2-3 ग्रुप बना लेता है। तो कुल मिला के जब आपको नौकरी मिलेगी तो 8-10 ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, यानी विभाग की सारी सूचनाएं उसमें आपको मिलती रहेंगी। उसी विभागीय ग्रुप में आपको 2-3 दिन पहले लगभग 5,534 पेज का एक पीडीएफ मिला है, जिसमें प्राइमरी के 19,000 जो टीचर हैं उनका पूरा डाटा लिखा गया है। इसी प्रकार दूसरा पीडीएफ 4,098 पेज का है जो कि जूनियर वालों का है, और इसमें लगभग 11,000 अध्यापकों का डाटा है। उनका नाम है, स्कूल का नाम है, ब्लॉक का नाम है, किस जिले में है, वह डाटा दिया गया है। यानी कि जो पूरा डाटा है ये लगभग 30,000 जो अध्यापक हैं सरप्लस हैं, यानी कि अतिरिक्त अध्यापक हैं, उनका डाटा दिया गया है। यही लिस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। पूरी लिस्ट वायरल नहीं हो रही है, बस 30,000 अध्यापक सरप्लस है, यही बातें कही जा रही हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जो लोग नए हैं, नहीं जान रहे हैं, वह समझ लीजिए कि देखो भैया, आपको पता है कि आपका जो प्राइमरी का अनुपात होता है एक टीचर पर 30 बच्चों का होता है। उदाहरण के लिए किसी विद्यालय में 75 स्टूडेंट हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 75 बच्चे हैं, तो 30 पर एक अध्यापक यानी 60 पर 2 अध्यापक, और 15 जो है 60 हो गया। अब 75 के लिए 15 आपके स्टूडेंट और हैं तो एक अध्यापक और जरूरत पड़ेगी, यानी 75 में आपको 3 अध्यापकों की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर काम कितने कर रहे हैं, मान लेते हैं स्कूल में 5 अध्यापक काम कर रहे हैं, तो 3 अध्यापक की जरूरत है, 5 काम कर रहे हैं, यानी इस विद्यालय से 2 टीचर क्या हो गए भैया, सरप्लस हो गए, ठीक है। तो ये पिछले साल की लिस्ट है, पिछले साल भी सरकार ने यही काम किया था, लेकिन तब विवाद यह हुआ कि जो जाएगा वो सीनियर जाएगा या जूनियर जाएगा। जो स्कूल से जो भेजा जाएगा, जैसे 5 में से यहाँ 5 टीचर हैं, 3 की जरूरत है, 2 सरप्लस है, 2 टीचर को किसी दूसरे स्कूल में भेजना है, तो 2 किसको भेजें, जो जूनियर होगा उसको भेजें या फिर जो सीनियर होगा उसको भेजें। तो इसके लेकर हाई कोर्ट में फिर केस हुआ। हाई कोर्ट ने कहा कि भैया जो वरिष्ठ है, जो सीनियर है, उसी को भेजो। तो जो 5 टीचर हैं इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 है जो सबसे सीनियर होगा, जिसका सबसे ज्वाइनिंग सबसे पहले की होगी, और ऐसे 2 टीचर जाएंगे। तो सीनियर की ये यानी वरिष्ठ अध्यापकों की लिस्ट है जो कितने हैं, लगभग 30,000 हैं। और पूरे आपके उत्तर प्रदेश में लगभग 16,986 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर टीचर की कमी है। तो इन 30,000 टीचरों को यहां पर भेजा जाएगा, और कुछ नहीं हो रहा। जितने अध्यापक थे पूरे उत्तर प्रदेश में उतने अभी भी हैं, बस क्या है, जहां पर ज्यादा है संख्या बच्चों की कम है, टीचर ज्यादा हैं, वहां से ऐसे विद्यालय में जहां बच्चे ज्यादा हैं और टीचर कम है, वहां पर अध्यापक को भेजा जा रहा है। तो यानी कि एक विद्यालय में कम से कम 1 अध्यापक या 2 अध्यापक भेजा जाएगा, और ऐसा जरूर नहीं है कि 30,000 अध्यापक पूरे इनका समायोजन हो जाए। इसमें से लिस्ट बनती है, फिर आपको
विद्यालय का नाम मांगा जाता है वरीयता क्रम में, और जब काउंसलिंग होती है तो जरूर नहीं कि पूरा पूरा हो जाए, क्योंकि पिछली बार जो आपके पिछले गर्मी में हुआ था उसमें मैंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन मेरा समायोजन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो स्कूल चुन के दिया था वो पहले ही भर गया, यानी कि मेरा नहीं हो पाया। तो 30,000 में से हो सकता है 20,000 या हो सकता है 25,000 ही एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जा पाए। तो ये सरकारी काम है, विभागीय काम है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, तो विभाग में से बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ पर करना इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि ये जब नौकरी मिलेगी ना तब की बात है। ये अभी इसके बारे में सोचने की समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पुराना डाटा है, पहले उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। प्राइमरी में लगभग 1 करोड़ बच्चे हैं, जिसमें 3.5 लाख अध्यापक हैं, यानी जो अनुपात है 1:35 का है। अगर शिक्षा मित्र को भी इसमें शामिल कर लें, यानी कि 1,48,000 जो आपके शिक्षा मित्र हैं उनको शामिल कर लें, तो यह अनुपात 1:22 हो जाता है, यानी टीचर की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जूनियर में लगभग 43 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्यापक हैं 1,20,000 अध्यापक हैं, और इसका जो अनुपात है 1:35 है। इसमें अनुदेशक को अगर शामिल कर लें जो कि लगभग 25,000 हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ये आपका जूनियर में जो अनुपात बनेगा 1:29 बन जाता है। ये पुराना डाटा था, इसका हमने बात कर लिया। तो देखो भैया, इस समायोजन से सरप्लस टीचर की लिस्ट से शिक्षकों की कमी के वाला जो विद्यालय है उससे आपकी शिक्षक भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी शिक्षक भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये विभागीय काम है, विभागीय काम होता रहता है। टीचर इधर से उधर जाते रहते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में भी स्थानांतरण होता है, जिले के अंदर भी स्थानांतरण होता है। तो ये विभागीय काम है, इधर उधर होता रहता है। सीधी सीधी बात है कि मान लीजिए एक स्कूल है और यहाँ पर दूसरा स्कूल है, इसमें टीचर ज्यादा हैं, इसमें टीचर कम है, तो यहाँ से यहाँ पर टीचर भेजा जा रहा है। लेकिन जो आपका पूरा प्रदेश है, ये मान लीजिए पूरा यूपी है, पूरा प्रदेश है, इस पूरे प्रदेश में जो टोटल संख्या है उसमें तो कोई कमी नहीं हो रही ना। यहाँ से मान लीजिए 2 टीचर यहाँ भेज दिया गया, तो यहाँ पर हो गया 3 टीचर, और यहाँ पर कितना बचा? 3 बचे। तो 6 पहले भी थे, 6 अभी भी हैं, यानी टोटल जितने हमारे पास स्टूडेंट हैं और जितने टीचर हैं उनकी टोटल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है प्रदेश स्तर पर। इसलिए शिक्षक भर्ती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फालतू में जो हवाबाजी चल रही है सोशल मीडिया पर, उसके चक्कर में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक हवाबाजी और चल रही है कि आपका 80,000, 50,000, 60,000 पदों पर भर्ती आएगी, तो वो सारी अफवाहें हैं, उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। जो आपकी शिक्षक भर्ती आएगी वो मात्र नगरीय क्षेत्र में आएगी 11,508 पदों पर। ग्रामीण क्षेत्र में अभी बहुत ज्यादा टेंशन है। 68,500 वाले में भी 5% ओबीसी का जो आरक्षण दिया जाता है उस पर केस हो रहा है, और 69,000 में क्या मामला है वो तो आप जान ही रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा टेंशन है, इस पर अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये नगरीय क्षेत्र का डाटा है, अधियाचन भेजा जा चुका है। जैसे ही आपका यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, उसके देख लीजिएगा, हमारी बात नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके लिख लीजिएगा। जैसे ही यूपी टेट का रिजल्ट आएगा उसके मात्र 15 दिनों के अंदर आपको सुपर टेट की भर्ती देखने को मिलेगी। यूपी टेट के रिजल्ट के मात्र 15 दिनों के बाद इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ये आप बातें हमारी याद रखेंगे जब आपको शिक्षक भर्ती मिलेगी। तो ये पूरी जो समायोजन है, सरप्लस है, इसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िए। ये विभागीय काम है, ये होता रहता है। आपको बेरोजगार हैं, आप सभी लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, अभी नौकरी की उम्मीद है, और वो उम्मीद कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो अपनी आप एनर्जी को यहाँ पर लगाइए। इसके अलावा जो हमारा सुपर टेट का बैच स्टार्ट होने वाला है, ये व्हाट्सएप नंबर है 9616395014। यह व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क जरूर करिए। एक वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे कि किस प्रकार हम आपकी मदद कर सकते हैं सरकारी अध्यापक बनने के लिए, क्योंकि हम भी संघर्ष करके आए हैं। इससे पहले वो लखनऊ में हम लोग कोचिंग चलाते थे, अपना जो रेलवे के बच्चे होते थे, एसएससी के बच्चे होते थे, उन्हें मैथ पढ़ाते थे। लेकिन फिर सरकारी नौकरी की अहमियत समझ में आई, क्योंकि इधर उधर भटक के पढ़ाना, एक पहले पता चला इस कोचिंग पढ़ा रहे हो, दोपहर में वहाँ पढ़ा रहे हो, और शाम को तीसरी कोचिंग पढ़ा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा भाग धूप हो जाती थी। तो सरकारी नौकरी की अहमियत समझने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में
चयन हुआ और आज बढ़िया मजे से गवर्नमेंट का वेतन ले रहे हैं। तो आप लोग भी यह काम करिए, हमारे साथ जरूर जुड़िए, सारे अनुभव हम अपने शेयर करेंगे और आपको मैथ का 20 नंबर, रीजनिंग का 5 नंबर, टोटल 25 नंबर की गारंटी हमारी है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा। 3 हम लोग रणनीति पर काम कर रहे हैं, आपका गणित और रीजनिंग, ठीक है, पूरा 25 नंबर हमारी जिम्मेदारी। उसके बाद क्वेश्चन बैंक जितना भी जो भी टॉपिक है पूरे सिलेबस का 150 नंबर का, वो पूरा क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा। उसी में से ही आपका जो भी प्रश्न आएगा उसी में से आएगा, उसी में से ही फंसेगा। और तीसरा, हम लोगों ने यूपी टेट में प्रैक्टिस सेट दिया था, बहुत बड़ी सफलता उसमें मिली थी। हम लोगों ने उसमें मतलब कुछ अलग किया कि जो आपका कुछ पेपर सीटेट लेवल के बनाए थे और सीटेट लेवल का जो पेपर बनाया था वैसे ही आपका सीडीपी में और ईवीएस में क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे पेपर में। तो हमारी जो सोच थी वो सोच कामयाब रही। यूपी टेट का प्रैक्टिस बेड बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने चलाया है। तो 3 हम लोग काम करने वाले हैं, इसके लिए डिटेल वीडियो भी लाएंगे। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, किसी भी प्रकार के किसी भी भ्रम में ना रहिए, इधर उधर की बकवास बिल्कुल भी ना सुनिए, अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।